और खुदा की रूह के साथ भर जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो पास्टर जी ने मुझे उस समय एक टॉपिक दिया कि आप इस टॉपिक को लेके कलीसिया में वचन को आपने बांटना है। तो टाइम शॉर्ट था, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। वचन की जो तैयारी होती है वो हम ऐसे नहीं उठ के आ जाएं और बोल दें, बहुत कुछ देखना पड़ता है, कंटेंट्स होते हैं उसको देखना पड़ता है, वचन कलाम उसके स्पोर्टिंग वर्सेस को देखना पड़ता है। तो मैंने कहा कि पास्टर जी ठीक है, मैं आपने बोला है खुदा की हजूरी में मैं उसको तैयार करूंगा। तो मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि ऐसे करके मुझे शिवकाई के लिए बोला गया है, तो वचन का जो टॉपिक है वो ये वाला है, तो उसको कैसे तैयार करूं। तो बहुत से करैक्टर मेरे दिमाग में थे बाइबल में से कि उन करैक्टरों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें से ये टॉपिक हमको सीखने के लिए मिल सकता है। तो उसमें से अयूब का मुझे करैक्टर दिखा कि हाँ अयूब के करैक्टर में ऐसी चीजें हैं, यूसुफ के करैक्टर में ऐसी चीजें हैं, उसको देख सकते हैं हम। रूथ के करैक्टर को देख सकते हैं, बाइबल में बहुत अच्छा उनका एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। एस्तर है, बहुत से हैं। तो अचानक से मुझे याद आया कि एक करैक्टर और भी है बाइबल में, तो क्यों ना उसके बारे में अगर पढ़ा जाए तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा, वो टॉपिक के साथ रिलेट कर सकता है। तो उसके लिए हम जाएंगे नया नियम की पुस्तक न्यू टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट में जाएंगे, उसको हिंदी में तो प्रेरितों की पुस्तक बोलते हैं, उर्दू में पता नहीं, आप अपनी उर्दू की बाइबल में आप खोल के रखें, क्योंकि आज हम उर्दू की बाइबल से ही वचन को पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स, मेरे सबसे उर्दू में उसको उसको आप खोल के रखें और उसमें से हम पढ़ेंगे उस कैरेक्टर के बारे में। और वो कैरेक्टर जो है बाइबल में बहुत ही उनके बारे में बोला जाता है कि वो अन्य जातियों से, मतलब जो उस समय जो लोग प्रभु को मानते थे वो उनमें से नहीं थे, पर उनको पहला मसीह होने का हिस्ट्री में खिताब आप बोल लो कि उनको टाइटल मिला था कि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो गैर कौम में से आए थे और उनके ऊपर पवित्र आत्मा का जो दान था, जो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा उस समय, और वो पहले क्रिश्चियन उस अर्ली चर्च के समय में उनको बोला गया। वो है, आप पढ़ेंगे हम प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका पहली वर्ष में। हालेलुया। आप यहीं पे हैं? हालेलुया। और बहुत अच्छी वर्षिप हुई है, बहुत अच्छी वर्षिप हुई है, बहुत मजा आया। खुदा ने मेरे भी बहुत बंधन तोड़े, क्योंकि मैं सोच रहा था कि प्रभु ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे आपने दे दी और मेरे मुंह का आप इस्तेमाल करूंगा, तो मैं भी बरकत पाया। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और मैं और आप भी बहुत सारी बरकत पाए होंगे इस समय। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे पहली वर्ष से। हालेलुया। और कोई भी आप उर्दू की जो बाइबल उससे पढ़ सकते हैं। कैसरिया में कर्नेलियस नाम एक शख्स था, वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कर्नेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावन क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंचे। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। टॉपिक था वो कि ईमानदारी, ईमान वाला व्यक्ति, एक ऑनेस्ट जिसको व्यक्ति उस समय का, और वो किन किन चीजों में ईमानदार था। अगर हम पूरी इसको चैप्टर को पढ़े, ये 48 तक चैप्टर है ये पूरा, और इसमें से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम शॉर्ट कुछ टॉपिक को देखेंगे कि वो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति, खुदा के प्रति ईमानदार था। हालेलुया। वो कलीसिया और पासवान उस समय के लोगों के जो पवित्र लोग माने गए उनके प्रति वो ईमानदार था और अपने परिवार के प्रति ईमानदार था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब हमने पढ़ा 1 से लेकर 4 तक, तो जहां लिखा है कि कैसरिया में कुरनेलियुस का नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। कि वो यहूदी नहीं था और ना वो इस्राएल से उसका कोई ताल्लुक था, पर वो क्या था? एक सूबेदार था। उसकी एक पोस्ट थी, वो एक पोजीशन वाला व्यक्ति था। तो जो सूबेदार होता है उसके नीचे का पलटन होती है बहुत बड़ी, और जो उसकी क्या बोले कि जब भी वो निकलेगा या कहीं भी जाएगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ लोग उसके साथ उसकी खिदमत के लिए होंगे। हालेलुया। तो एक छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, और रोमी साम्राज्य में एक सूबेदार पोस्ट पे था। हालेलुया। तो अगर देखते हो वहां पे लिखा है कि वह पहली उसकी जो बात लिखी है 2 में, सिस्टर आप फिर से पढ़ दें आप। वो दीनदार था और अपने हालेलुया। घराने समेत खुदा से
खुदा से डरता था। वो एक दीनदार था। अगर हिंदी में यहाँ पे लिखा है वो एक भगत आदमी था, भगत था वो। हालेलुया। वो एक दीनदार आदमी था और वो ये जानता था कि मैं किसकी भक्ति कर रहा हूँ। हालेलुया। उसको पता था कि मैं किसके पीछे चल रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए बाइबल उसको बताती वो एक भगत व्यक्ति था। और आगे लिखा उसके बारे में, मैं अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। वो भगत था, भगत होने के कारण वो परमेश्वर से डरता था, अपने पूरे परिवार के साथ, अकेला नहीं। वो लिखा है पूरे घराने समेत, पूरे परिवार के समेत वो परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। ये उसकी क्वालिटी थी। वो अपने परिवार को भी साथ में लेके चलता था। अगर परिवार को साथ में लेके चलता है तभी वो अपने परिवार को साथ में लेके चलते हुए परमेश्वर से डरता था। तो ये हो नहीं सकता कि उसके परिवार में परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग ना हों। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में अगर आप पढ़ो तो बाइबल का एक एक वर्ड जो बाइबल में लिखा है वो किसी कारण ही लिखा गया है। बाइबल में कोई भी अगर स्टोरी दर्ज है, कोई भी कलाम लिखा गया है तो उसका कोई कारण है उसके पीछे। जैसे आप देखो कि कई बार स्टार जैसे कलाम के पीछे एक स्टार लिखा होता है, उस स्टार के अगर हम देखते हैं नीचे तो उसके साथ में कुछ वर्सेस भी दी होती है। हालेलुया। तो वहां पे लिखा है कि वो सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। ये था उसका जीवन। भक्त व्यक्ति था, अपने परिवार के साथ मिलके वो परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत सारा वो दान देता था। हालेलुया। हालेलुया। ये वही रोमी साम्राज्य के लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था। हालेलुया। और ये यहूदियों को दान देता था, यहूदियों की वो चिंता करता था और उसके बाद वो परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था। मेरे प्रिय, यहाँ पे अगर हम सीखते हैं तो यहाँ पे वो परमेश्वर के प्रति बहुत ईमानदार व्यक्ति था। वो लगातार प्रार्थना कर रहा है, अपने परिवार की वो रहनुमाई कर रहा है परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए। और वो यहां तक नहीं रुका, वो अपने दान से उन लोगों की सेवा कर रहा है। और वो दान छोटा मोटा नहीं हो सकता उस समय का, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पोजीशन पे था। वो एक ऑफिसर रैंक का व्यक्ति था। और आगे लिखा है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। वो एक दर्शन देख रहा है और स्वर्गदूत को बिल्कुल सामने देख रहा है, स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल क्लियरली वो स्वर्गदूत को देख रहा है उस समय। तो आप सोच सकते हैं उसका स्पिरिचुअल लेवल कैसा होगा। अगर वो स्वर्गदूत को स्पष्ट रूप में देख रहा है, क्लैरिटी में देख रहा है, तो उसका स्पिरिचुअल लेवल भी बहुत आगे का होगा। तो वो देख रहा है दर्शन और परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, उसे ध्यान से देखा और वो डर गया, भय आ गया उसके अंदर, डर आ गया उसके अंदर उसको उनको देख के। तो वो बोल रहा है कि हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान समर्पण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। हालेलुया। हालेलुया। उसका जीवन एक ऐसा जीवन था, उसकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई, उसके दान व्यर्थ नहीं गए, वो सारा कुछ खुदावन के सामने चढ़ाया गया और उनके सामने प्रस्तुत किया गया। हालेलुया। अब समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इतना ईमानदार व्यक्ति था वो कि वो अपने दानों में अपने हाथ को नहीं रोकता था। वो यहूदियों की सेवा करने के लिए अपने हाथ को नहीं रोकता था, अपने परिवार की रहनुमाई करने में हाथ नहीं रोकता था, प्रार्थना करने में रहनुमाई नहीं रोकता था। हर चीज में वो परमेश्वर के डर में चलता था। हालेलुया। आज कई ऐसे लोग होंगे जो ईमानदार तो हैं पर किन्हीं चीजों में वो पीछे हैं। वो 3-4 चीजों में आगे था। वो प्रार्थना करने में आगे था, वो दर्शन देखने में आगे था, वो दान देने में आगे था, वो अपने परिवार की रहनुमाई करने में आगे था। मसीही जीवन में इन 3-4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर मसीही जीवन में ये 3-4 चीजें नहीं है तो मसीही जीवन एक, आप बोल लो कि बिना मसीह के है। मसीही जीवन तो है पर बिना मसीह के है। जिनके जीवन में प्रार्थनाएं नहीं है,
जिनके जीवन में दान दक्षिणा नहीं है, जिनके जीवन में अपने परिवार की स्पिरिचुअली तरीके से, आत्मिक तरीके से रहनुमाई नहीं है, वो मसीही नहीं है। वो सिर्फ रिलीजियस लोग हैं, रिलीजियस, जिनके नाम से पता चलता है वो रिलीजियस है। कौन सा मजहब आपका? मैं क्रिश्चियन हूं। पर क्रिश्चियन की जो मेन फाउंडेशन है मेरे जीवन में नहीं है, तो मैं कहा था मसीही हूं? मैं तो नाम का मसीही हूं ना। फिर हमारे पास्टर जी जिनसे मैंने बहुत सारा कलाम को सीखा, वो एक बात बोलते थे कि 3 टाइप के मसीही लोग होते हैं। मैंने कई लोगों से डिस्कस भी किया। 3 टाइप के मसीही लोग होते हैं, एक असली, एक नकली और एक फसली। असली वो जो आपको चर्च में मिलेंगे, आपको प्रार्थना में मिलेंगे, आपको कलाम में मिलेंगे, आपको ईमानदारी का जीवन जीने में मिलेंगे, आपको लोगों में सुसमाचार बांटते हुए मिलेंगे। हर वो काम करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह उनको बोल के थे। उनको असली मसीह बोला गया। और नकली मसीह कौन से हैं? जिनके नाम से पता चलता है। मेरी बात का गुस्सा मत करिएगा आप इस समय। जो नाम से मसीह लगते हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो नाम से मसीह लगते हैं, और मसीह उनकी जीवन में से बहुत दूर है, बहुत दूर, पास भी नहीं है। नाम से पता चलता है। नाम लूंगा तो गुस्सा कर जाएगा, आप समझ जाइए। एक बार एक जगह पे बैठा हुआ था, तो उस समय मैं नया प्रभु में आया था, 2009 की बात है। तो मेरे सामने एक लड़का आके बैठ गया। वो एक चाय की दुकान थी, मेरे सामने लड़का आके बैठ गया और मैंने उसको देखा, उसने रोजरी को डाला हुआ था, क्रूस डाल के मेरे सामने बैठ गया और आते उसने चाय नहीं मांगा, सिगरेट मांगा। मैं हैरान हो गया क्योंकि मैं नया था। मैंने सर्वदूतों की बातों को सुना, मैंने प्रार्थना को सुना, मैंने ये सुना कि जो आगे प्रचार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह की तरह है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो मैंने कहा ये क्रूस डाल के यहाँ पे क्यों बैठा हुआ? तो ये सिगरेट मांग रहा है, ऊपर से सिगरेट मांग रहा है ये बंदा। आप यकीन करें, मुझे बहुत गुस्सा आया उस समय। मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा कि भाई आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम बोला। मैंने कहा कि ठीक है आपका नाम, तो ये क्रूस आपने क्यों डाला हुआ गले में? आप मसीही हो? हाँ, पैदाइशी क्रिश्चियन है। मैं कहा आप पैदाइशी क्रिश्चियन हो तो ये सिगरेट का क्या मसला है आपके साथ? सिगरेट और क्रिश्चियनिटी का कोई मेल ही नहीं है कोई मेल क्रिश्चियनिटी में? सिगरेट का, शराब का, किसी गंदी बात का, किसी का घर उजाड़ने का, किसी का घर तोड़ने का, चुगली का है कोई मकसद? तो फिर वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं, वो ठोकर का कारण तो बन ही रही है ना। अगर उस समय मेरे अंदर कलाम की जो बुनियाद थी खुदावन ने ना ऐसी डाली होती, तो मैं तो वापिस चला जाता अपने पुराने बातों में कि यार ये तो लोग ऐसे ही। तो मैंने यकीन माने, मैंने गुस्से में कहा कि ये उतार के मुझे दे, तू उसके लायक नहीं है। वो मुझे पता क्या बोला? आप पास्टर हो। मैंने कहा पास्टर नहीं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर से। तुम लोगों की वजह से लोग ठोकर खा रहे हैं। अगर ये काम करना है तो उसको उतार दो, अगर इसको पहनना है तो ये काम छोड़ो। वो बंदा मेरे पास से चला गया। हालेलुया। तो आप इस बात को अपने पास रखें कि मसीही होने का मतलब मसीही खानदान में पैदा होना नहीं है। मैं मसीही खानदान में पैदा नहीं हुआ, मैं दूसरे मजहब से आया हूं। हाँ, अगर मेरा जो बेटा है वो मसीही कहलाएगा, पर पूरी तरह मसीही नहीं कहलाएगा जब तक वो इन बातों को पूरा नहीं करे। हालेलुया। यहाँ पे पैदा होना, रिलीजन में जाना, ये कोई बात नहीं, मजहब है ही नहीं। आप मजहब इसको बोलते हो, मैं बोलता हूँ साथ ही ये मजहब नहीं है, ये रिलेशन है प्रभु यीशु मसीह के साथ, उस खुदावन के साथ जो हजारों साल पहले अदन की वाटिका में टूट गया था। प्रभु ने अपने बेटे को भेज के उस रिलेशन को रिकाउंसिल किया हमारे साथ। हालेलुया। मसीही बातों को छोड़ दे, एक रिलेशन में प्रभु के साथ चले। ये व्यक्ति यहूदी नहीं है, ये अन्य जाति से आया जेंटाइल एक व्यक्ति है और ये बड़ी पोजीशन पे है, पर ये वो काम कर रहा है जो उस समय के मसीहियों को करना चाहिए था। हालेलुया। हम हैं ईमानदार इन बातों में? क्या हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी में हैं? क्या हम कलीसिया के साथ ईमानदारी में हैं? क्या हम अपने स्पिरिचुअल पर्सनल लाइफ में परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ हैं? कहने को तो हम मसीही हैं। जब तक ये बातें नहीं होगी हम दर्शन नहीं दे सकते। आपको जो कोई बोलता है कि अगर आपका जीवन सही नहीं है, आप ये चीजें पूरी नहीं कर पा रहे, आप दर्शन देखोगे तो वो भी गलत है, आप भी गलत हो। दर्शन देखने के लिए वो आंखें चाहिए, वो पाक और पवित्र आंखें चाहिए जो खुदावन को आमने सामने देख सके। हालेलुया। हालेलुया।
बोले हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात थी कुरनेलियस के साथ। एक पोजीशन वाला व्यक्ति जो इतना डेडिकेट था, आगे वो दर्शन देख रहा है और उस दर्शन का जो बेनिफिट उसको मिल रहा है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। पर स्टार्टिंग में जो बेनिफिट उसको मिला कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान प्रभु के सम्मुख पहुंच गए हैं। हालेलुया। ईमानदारी, इन 4-5 चीजों में अपनी ईमानदारी को आप बनाए रखें खुदा के साथ, तो आप भी दर्शन देखना शुरू कर देंगे। हालेलुया। आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आदम की आत्मिक आंखें बंद होगी, शरीर की आंखें खुल गई उसकी। तो एक दूसरे को हमने सामने में देख रहे हैं कि यार इसने भी कपड़े नहीं पहने, मैंने भी कपड़े नहीं पहने। पहले भी तो ऐसे ही थे वो, क्या पहले नहीं थे ऐसे वो? पर क्या हुआ, उनकी आत्मिक आंखें उनकी बंद हो गई और उनकी शरीर की आंखें खुल गई। हालेलुया। तो क्या प्रभु को नहीं पता था उसकी आत्मिक आंखें बंद हो चुकी हैं और उसकी शरीर की आंखें खुल चुकी हैं? क्या प्रभु को नहीं पता था? क्या प्रभु को वहां पे अदन की वाटिका में आके पता चला था कि आदम ने पाप कर लिया? प्रभु तो सब जानते हैं, सब जानते हैं प्रभु। पिछला भी, अगला भी, दाएं बाएं सब जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुप सकता। हालेलुया। मुझे एक बहुत बड़े एक पाप में फंसा हुआ था, मुझे बहुत टाइम लगा उस पाप में से निकलते हुए। तो मैं बहुत परेशान था उस पाप से। मैं कहा प्रभु मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा बचपन ही उसी पाप में बीता था और उसकी जो असर था मेरे जीवन में बहुत ज्यादा था। तो मैं निकल नहीं पा रहा था उसमें से। इतने प्रचार मैंने सुने, इतनी प्रार्थनाएं मैंने कराई, इतने ज्यादा मैंने शिक्षाओं को लिया, पर मैं उस पाप से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन प्रभु ने मेरे पर दया करी, प्रभु ने मेरे अंदर दिल में डाला। मैं उसी जगह पे बैठा हुआ था, मेरी आंखों में एक्सरे टाइप लगे हुए थे, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, स्कैनिंग, मेरी आंखों में थे सब कुछ। और मैं बहुत गलत चीजें देखता था उस समय। चला जाता था वहां पे, देख के वापिस आता था तो बहुत परेशान होता था कि प्रभु ये क्यों, प्रभु ये क्यों। प्रभु ने मेरे दिल में एक चीज डाली कि अगर तेरी जगह पे प्रभु यीशु मसीह होते तो वो क्या करते? पाप वाली जगह के ऊपर मैं जा रहा हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ होते तो क्या प्रभु यीशु मसीह मेरी वो पाप वाली जगह में मेरे साथ होते? तो मेरे दिल में आवाज आई, नहीं नहीं नहीं, मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं। मैंने कहा प्रभु जहां पे आपका काम नहीं तो मेरा यहाँ पे क्या काम है? तो मुझे ताकत है प्रभु, मुझे सामर्थ्य है, मैं इस चीज से मैं बाहर निकलना चाहता हूं। तब यकीन माने प्रभु ने मुझे बाहर निकालना शुरू किया। हम आपको बोलते हैं इस चीज के बारे में, जहां पे आप कमजोर हैं, आपको पता है, पास्टर का पता हो चाहे ना हो, कलीसिया का पता हो चाहे ना पता हो, परिवार को पता हो चाहे ना पता हो, पत्नी को पता होना चाहिए, नहीं पता, पति को अगर पता है नहीं पता, प्रभु जानता है। हालेलुया। आप कुछ भी उससे छुपा नहीं सकते। हालेलुया, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि तेरे दान समझने के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। तो आगे हम सब जानते हैं, लिखा है अब याफा में मनुष्य देश शमौन जो पतरस कहलाता है बुलवा। ये कौन उनको बोल रहा है? प्रभु का स्वर्गदूत उनको बोल रहा है। क्यों? क्योंकि तेरे दान और तेरी जो भक्ति तूने जो की है, तेरे ऊपर मैं अपनी अब तेरे पर मैं अपना फजल करने वाला हूँ तेरे ऊपर। तेरे दान दक्षिणा तेरे सब कुछ मेरे पास पहुंचा है। जाके मेरे दास को बुला के लेके आ। हालेलुया। पतरस को लेके आ वहां से। वो पतरस को यहाँ पे खुदावन उसको बोल रहे हैं और पतरस को भी बोल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु हमारा दो जगह पे काम करने वाला प्रभु है। वो आपको भी बताएंगे और दूसरे को भी बताएंगे। हालेलुया। मेरा ये मानना है, अगर मेरे ऊपर बहुत ही प्रोफेसी हुई, पर मैं ये मानता हूं कि अगर मेरे ऊपर प्रोफेसी किसी ने की है तो खुदा मुझको भी बताएंगे कि तूने ये काम करना है। हालेलुया। मैं एक बंदे की बात सुन के चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मुझे कंफर्मेशन खुद भी तो चाहिए। मेरा खुद का रिलेशन है, ठीक है। हम जितने भी खातमों के पास जाएंगे आपको यही बोलेंगे खुदा आपको यूज करेगा, खुदा आपको यूज करेगा, खुदा आपको यूज करेगा। ठीक है, ये खुदा मेरे को यूज करेगा, पर आप मुझे बताएं आप मुझे इस्तेमाल क्यों करेंगे और आप मुझे कहां पे इस्तेमाल करेंगे? हालेलुया। क्योंकि काम आपका है। मैंने उनकी बात को इग्नोर नहीं किया, मैंने आमीन करके ले लिया, पर आपकी कंफर्मेशन तो मुझे जरूरी है। काम तो आपका ही है ना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु से भी कंफर्मेशन मांगना जरूरी है। हर किसी के बात को सुन के आगे मत जाए। तो यहां पे लिखा है कि वो पतरस को लाने के लिए उसने पतरस को बुलवाया, अपने सर्वेंट को भेज के, अपने जो काम करे उनको भेज के। तो पतरस को भी खुदावन क्या कर रहा था? दर्शन दे रहा था। जब वो छत के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। खुदा ने उनको दर्शन दिया कि स्वर्ग से ऊपर से एक चादर आ रही है, उसमें से बहुत सारी जो चीजें हैं खाने के लिए उसमें है, तरह तरह के जानवर थे उसमें। तो वो क्या बोल रहे थे उसमें कि प्रभु ये दर्शन मुझे क्यों दिख रहा है?
हालेलुया। वो प्रभु ये दर्शन मुझे क्यों दिख रहा है? ये चीजें तो सारी नापाक चीजें हैं, इनको मैं कैसे खा सकता हूं? तो प्रभु ने उनको क्या बोला? जिसको मैंने पाक किया है उसको तू नापाक नहीं कह सकता। हालेलुया। आप सब पाक किए गए लोग हैं, आपको कोई नापाक नहीं कह सकता। नापाक आप तभी होंगे जब प्रभु के उस बाड़े से आप बाहर निकल जाएंगे, तब आप नापाक हो सकते हैं। जब तक आप खुदा के बाड़े के अंदर हैं, आप पाक हो। हालेलुया। हालेलुया। शिकार हमेशा उसी का होता है जो बाड़े के बीच में से बाहर निकलता है। कभी आप डिस्कवरी में देखना, मैंने देखा कई बार डिस्कवरी में बहुत से झुंड के जब चलते हैं तो शेर जो बैठा रहता है चुपचाप, वो देखता रहता है कि कौन सा जानवर कमजोर है इनके बीच में से, और कौन सा जानवर बार बार बाहर भटक रहा है, फिर भी जा रहा है, बार बार बाहर भटक रहा है, भी जा रहा है, वो उसको टारगेट करता है। वो फटाफट से निकलता है, झुंड तो निकल जाता है, पर उसको खींच के ले चला जाता है। बाड़े में रहे, बाड़ा जानते हैं उर्दू में क्या बोलते हैं उनको? बाउंड्री में रहे, आत्मिक बाउंड्री में रहे, आत्मिक बाउंड्री में रहे। आत्मिक बाउंड्री से बाहर निकलेंगे तो शिकार हो सकता है। बहुत लोगों का शिकार हो चुका है। और यहाँ पे लिखा है कि वो दर्शन देख रहा है और प्रभु बोलते हैं कि जिसको मैंने पाक ठहराया उसको नापाक तू नहीं कह सकता। 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार प्रभु ने उसको आंसर दिया। 3 बार। कोई बोल सकता है कि आपसे प्रचार नहीं हो सकता, प्रभु बोलेगा कि तू कौन होता बोलने वाला का प्रचार नहीं कर सकता, प्रचार करने वाला मैं हूं। उसकी प्रार्थना से क्या होगा? प्रभु बोलेगा प्रार्थना कराने वाला मैं हूं, तू कौन होता है ऐसा बोलने वाला? उससे सेवकाई नहीं होगी, प्रभु बोलेगा तू कौन होता है उसको बोलने वाला, करवाने वाला तो मैं हूं, तू अपना काम करो जो करना है। जैसे तुमको बढ़ाया उसके हाथ पकड़ के उसको बढ़ाओ। बाइबल में लिखा है आप में से अगर कोई कमजोर है तो उसका हाथ पकड़ के उसको विश्वास में आगे बढ़ाओ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि दर्शन देखा, उसके बाद वो वहां पे गए, ठीक है, और अतः उठकर नीचे जा, और प्रभु ने उनको बोला कि अब नीचे जा, निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उनको भेजा है। प्रभु ने ही उनको भेजा था। ये प्रभु की प्लानिंग थी अपनी हदों को बढ़ाने की। तो सबसे पहला व्यक्ति कौन चुना गया? कुरनेलियुस। उसके घर में प्रभु ने उसको चुना कि मैं अपना पवित्र आत्मा अगर इन लोगों से निकाल के दूसरे लोगों के ऊपर दे दूं। हालेलुया। तो आप आगे पढ़ सकते हैं कि वो जैसे वहां पे गए, वो प्रार्थना कर रहे थे और यहाँ पे वो प्रार्थना में लग गए, और इसी घड़ी पूरे 4 दिन अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना करता रहा कुरनेलियुस। तुम जानते हो 28 में पढ़िएगा। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया सब मिलकर बोले हालेलुया। कलीसिया है, आप जॉय करें प्रभु में। हालेलुया। आनंद के साथ रहें। हालेलुया। आप स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं। हालेलुया। आपको कोई नहीं रोक सकता, आप खुद ही अपने आप को रोक सकते हैं। पढ़िए सिस्टर 28। उनसे कहा तुम तो जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोहबत रखना या उसके यहाँ जाना नाजायज है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजिस या नापाक ना कहूँ। इसीलिए जब मैं बुलाया गया तो बेगुजर चला आया। बस अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस बात के लिए बुलाया है? कुरनेलियुस ने कहा इस वक्त पूरे 4 रोज हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था, और क्या देखता हूँ कि एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ और कहा कि ए कुरनेलियुस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हजूर याद हुई। बस किसी को याफा में भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, अपने पास बुला। वो समुद्र के किनारे शमौन दबाव के घर में मेहमान है। बस उसी दम मैंने तेरे पास आदमी भेजे और तूने किया जो आ गया। अब हम सब खुदा के हजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदावा ने तुझसे फरमाया है उसे सुने। हालेलुया। क्या लिखा है कुरनेलियुस उसको क्या बोल रहे हैं? पतरस किसी को पतरस को बोल रहे हैं कि अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं। खुदा का दास जहाँ पे है, परमेश्वर की हुजूरी भी वहाँ पे होगी। हालेलुया। ये हो ही नहीं सकता ना हो। हालेलुया। और जहाँ पे खुदा के लोग हैं, परमेश्वर की हुजूरी वहाँ पे भी है। हालेलुया। क्योंकि हर कोई खुदा का दास है। हालेलुया। बाइबल के अनुसार, न्यू टेस्टामेंट के अनुसार हर कोई यहाँ पे बैठा खुदा का सेवक है। हालेलुया। 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 तो क्या बोल रहा है कि हम परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। परमेश्वर ने खुदा के दास को आपके बारे में जो बोला है उसको आप सुने। हालेलुया। अनसुना मत करें। हालेलुया। और जिस सेवक को खुदा ने आपके ऊपर ठहराया है, उस सेवक की बात को आप तो जरूर ही सुने, क्योंकि स्पेशल एक बंदा
बंदे को चुना गया, उसको मसा किया गया कि सारी कलीसिया के ऊपर वो एक लीडर ठहरे और खुदावन उनके द्वारा आपसे बातें करे। हालेलुया। पास्टर सनी यहाँ पे है, उनकी फैमिली यहाँ पे है। खुदा ने उनको अगर हमको दिया है तो ये हमारे ऊपर उनका फजल है खुदा का, कि खुदा का दास जिनके द्वारा हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और वो कलाम हमारे जीवन में काम करता है। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि और भी किसी से आप सुनते हैं तो खुदा कलाम आपके जीवन में काम नहीं करता, पर घर होता है, घर होता है, लीडर होता है। वो आपके लिए प्रार्थनाएं कब कर रहा है चाहे आपको नहीं पता, पर आपके जीवन में प्रार्थना का असर जरूर हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनको पता है कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है। एक बाप को पता होता है कि उसके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है। मेरा बेटा पिछले 2 दिन बीमार था, उसने मुझे ऐसे फोन कर दिया, पापा। मैंने कहा कि क्या हुआ? पापा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मुझे तो पता था कैसे बोल रहा है वो, क्योंकि ट्यूशन का टाइम था, उसने जाना नहीं था, स्कूल से छुट्टी कर ली उसने। तो मैंने कहा कि मुझे बोल कैसे रहा हो? पापा आपने फोन किया था? मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो फोन किया ही नहीं। आपका लगता फोन आया था। तो मैं समझ गया कोई बात जरूर है। मैंने कहा कि हाँ जी बोलिए। पापा पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी को बोल दो ना। मैंने कहा अच्छा ट्यूशन का टाइम हो चुका है, मैं तुम खुद भी सुनेगा उससे और मुझको भी सुनवाएगा, कोई बात नहीं मैं सुन लूंगा। मैंने सीधा उनको बोला यार उसके पेट में दर्द छोड़ दो। क्यों, किस लिए छोड़ दूं? ट्यूशन का टाइम निकल जाएगा ना, या ठीक हो जाएगा। तो मैं समझ चुका था, तो मैंने उस काशी में बताया कि चलो आज के दिन छोड़ दो, कल उसको भेज दो। पता था मुझे वो किस लिए मुझे बोल रहा है, पर मैंने कैसे किया उसके सामने कि मुझे पता ही नहीं है। पता होता है सेवक को आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो सेवक खुदावन के साथ साथ चलता है। तो ये हो ही नहीं सकता कि खुदावन उसको ये ना बताए कि भाई दाऊद के जीवन में क्या चल रहा है, भाई आपके जीवन में क्या चल रहा है, विजय भाई आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एक चरवाहे को नियुक्त किया गया है खुदा की तरफ से। हालेलुया, हालेलुया। आप कहीं भी चले जाओ, इधर उधर चले जाओ, तो आप वापिस कहां पे आते हो? हालेलुया। आप क्या बोला? फिर आपको बरकत दे। कहीं भी चले जाओ, घर में वापस आता बंदा, और जब तक घर में नहीं आता कौन चिंता में रहता है? माँ बाप। हालेलुया। समझ रहे आप इस बात को, इस चीज को आप समझ पाए? कहीं भी चले जाए, कलीसिया आपका घर है, कलीसिया के लोग आपके भाई बहन है, कलीसिया के लीडर, कलीसिया के एल्डर आपके माँ बाप है। हालेलुया। कहते बोधे कर आधा पुराना भूखा ही रहता है, इधर से भी ले लो, उधर से भी ले लो, उधर से भी ले लो। इस घर में से ले लिया, इनका नमक मुझे थोड़ा सही लगा, इस घर में चले गए, इनकी मिर्ची मुझे सही लगी, इस घर में चले गए, इसका ऑयल मुझे अच्छा लगा। और इतने 10 घरों में घूम के आपने अपने टेस्ट को पूरा किया। अपने घर में रहो, एक ही रोटी में आपको सब चीजों को मिल जाएगा। मैंने बहुत देखा है, 2009 से मैं प्रभु में हूँ, लोगों को मैंने इधर उधर घूमते ही देखा है। मैं जिस शहर में से हूँ, अमृतसर, आप सब पंजाबी लोग जानते होंगे, आपने अमृतसर का नाम सुना होगा। मैं 2009 में अपने शहर में प्रभु में नहीं आया। मैं अब 2009 में 100-150 किलोमीटर आगे पठानकोट करके शहर है, आज मैं आपको बोलता हूँ पठानकोट शहर में मैं प्रभु में आया, और मैंने ठान लिया कि मैं 100 किलोमीटर आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं उसी शहर में रहूंगा, क्योंकि मेरी कलीसिया वहां पे। हालेलुया। मैं घर ही नहीं गया कितना टाइम। मेरे मन में था कलीसिया का साथ जुड़ना है। कलीसिया एक ही होती है जिसमें आपको खुदा ने जोड़ा था। जाए कहीं भी आप, कोई मुश्किल नहीं इस चीज के बारे में। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप कहीं मत जाएं, पर अपने घर की आपको चिंता होनी चाहिए। हालेलुया। मैंने पिछली बार बोला था भाई इरफान को कि अपने घर में फंक्शन लगा हुआ है, अपने घर को छोड़ के पड़ोस के घरों में जाके काम कर रहे हैं। और उनका बाप ढूंढ रहा है, यार मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, मेरा बेटा कहाँ गया है? तो किसी ने बोला वो पड़ोस के जाके घर में काम कर रहा है। तो बाप को हंसी आएगी, गुस्सा आएगा, क्या होगा?
इतना बड़ा काम मैंने करके रखा है, तू जाके पड़ोस में काम कर रहा है, तो मैं किसको बुला के लेके आऊं? मैं किसी और पड़ोस को लेके आया हूं? मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। चर्च के प्रति भी आपको ईमानदारी चाहिए। चर्च एक, आप प्लीज सबने सुना ही होगा, मैं फिर से बोलता हूं, चर्च एक ये दीवारों की जगह नहीं है, ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये सब लोगों का काम है। जो इस जिम्मेवारी को समझता है वह समझेगा इस बात को कि ये कलीसिया किसी की नहीं है, कलीसिया मेरी है, मुझे बिना कहे काम करना है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन की हुजूर में कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है, काम काम है, क्योंकि उसको देने वाला खुदावन है। हालेलुया। हालेलुया। कुर्सियां लगाओ, सेवकाई है, लोगों को लेके आओ, सेवकाई है, साउंड को सेट करो, सेवकाई है। आप पास्टर ही हो, आप सेवक ही हो, न्यू टेस्टामेंट में लिखा है इस बात के बारे में। आप खुदावन के चेले हो। अगर हम कलीसिया में काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? सुनील भाजी, हमको तो किसी ने सुनाया था। अगर वो व्यक्ति हमको नहीं सुनाता, चाहे आपके दादा को सुनाया, परदादा को सुनाया, खानदानों को सुनाया, किसी ने तो सुनाया था। अगर उसने नहीं सुनाया होता तो आप लोग यहाँ पे नहीं होते। हालेलुया। हालेलुया। समझे मेरी बात? कलीसिया के प्रति ईमानदारी आप रखें। आप खुद आए कलीसिया के एल्डरों के पास, आप खुद आए पास्टर जी के पास कि पास्टर जी हमको बताए क्या काम करना है। हालेलुया। ये पास्टर ना आपकी राह देखे कि वो बंदा आए और मैं उसको काम के बारे में बताऊं। खुद आए। घर में काम होता है तो पिता से पूछते हैं क्या काम करना है आपने? करते हैं ना सारा कुछ। हम काफी फंक्शन किए होंगे घरों में आप लोगों ने, तो करते हैं ना, सफाई भी करते हैं, हम सामान भी लेके आते हैं, बेच के भी आते हैं। कलीसिया में आके क्या हो जाता है बंदों को? क्या कलीसिया को अपना घर नहीं समझता? मैं अपना घर समझता हूं कलीसिया को। हालेलुया। मेरी शादी हुई थी, मैं किसी रिश्तेदार को लेके नहीं गया, अपने परिवार को लेके गया था, जो मेरा पर्सनल पेरेंट्स मेरे थे, और मैं पूरी कलीसिया को लेके चला गया था। हालेलुया। और मेरे रिश्तेदार देख रहे थे कि इनको इसने हमको नहीं बोला, मुझे पता था कि तुम लोगों को लेके जाऊंगा, तुम मेरे डैडी को साइड में बिठा के उसको बहुत गुस्सा करोगे, तेरा पुत्र ते साइबर ही है, ते तू भी ना तुरे फिरता रहे। मैं क्या अपने डैडी जानते में जावा, वो थे खुश थे हो जाके, नहीं थे इन्होंने तो जानगा करना मेरे डैडी थी। तो मैं कलीसिया में कहूँगा चलो तुम मेरे नाल, तुम मेरे भैन भरा हो, मेरी एल्बम तुम देखना, मेरे घर के कोई फोटो नहीं, मेरी कलीसिया की फोटो लगी सारी एल्बम के विच। तो मेरे घर के वाले मेरा भरा था मैं इन्ना नचिया, मेरी फोटो नहीं आई, मैं उन्हें की कहा कि वो जो उन्हें तेरी फोटो भी खिंची की करा मैं, क्योंकि वो सोचता पिया है कि इन्होंने सारे बुला रहे हैं, ये सारे को बुलाता पिया, ते सारे मतलब इसके रिश्तेदार ये सारे लोग, ऐसे था माहौल वहां पे। बात समझने की कोशिश कर रहे हो? यस। कलीसिया के प्रति आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कुरनेलियस ने किया, यहाँ पे जो कुरनेलियस जिसका नाम है कुरनेलियस, उनका जिम्मेदारी थी, उन्होंने वो जिम्मेदारी को निभाया। वो पीछे नहीं हटा, वो बोल सकता था मैं कौन सा यहूदी, मैं यहूदी को दूं, किस लिए दूं, और उसने भेजा, और उसका दान, उसकी ऑफरिंग वहां पे पहुंची। हालेलुया। और आगे चलते हैं। परमेश्वर के प्रति इसकी ईमानदारी थी, वो प्रार्थना करता था, दर्शन देख रहा था। आप भी प्रार्थना करें, खुदावन के कलाम को पढ़े, अपने जीवन में ले, अपने जीवन को जांचे किस जगह पे मैं वीक हूं। मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे वहां पे फेयर एंड लवली की ऐड आती थी। फेयर एंड लवली आपने सुनी होगी, फेयर एंड लवली, जो लगाने से लोग गोरे हो जाते हैं, कई लोग तो होते ही नहीं है। वो एक ना वो एक पैरामीटर देते हैं साथ में चेक करने का, उसमें कलर लिखा होता है, थोड़ा वाइट, कम वाइट, उससे कम वाइट, उससे कम वाइट, एक काला, उससे काला, सारा कुछ। तो क्या होता है कि उस पैरामीटर से नापो कि आप कितने गोरे हो चुके हो। बाइबल को आपको मापे कि आप कितने जरा पर भूमि भर चुके हो। हालेलुया। ये पैरामीटर है आत्मिक जीवन को जानने का। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति ईमानदारी आप रखें, खुदावंद आपको दर्शन दिखाएंगे। हालेलुया। ये हो ही नहीं सकता आपको दर्शन ना दिखाए। खुदावंद के साथ ईमानदारी, कलीसिया और पासवान के प्रति आपकी ईमानदारी। अगर पुराने नियम पढ़े तो वहां पे लिखा है, बहुत कुछ है बोलने के लिए, मेरे पास 5-10 मिनट है, मैं खत्म करूंगा जल्दी। वहां पे लिखा है कि पुरानी अगर ऐतनामे में पढ़े तो वहां पे किन किन लोगों के को दान क्या बोलते हैं, ऑफरिंग बोलते हैं, हम तो हिंदी में दान बोलते हैं, दान भी सही चीज नहीं है, तो ऑफरिंग बोल सकते हैं, हम तोहफे बोल सकते हैं, खुदा हम तोहफे दे सकते हैं, वो उनको दान नहीं बोल सकते। दान तो हम किसी गरीब आदमी को देते हैं, वो तो राजा को राजा है। और किन लोगों को दिया जाता था, वो लेके आते थे, 4 पार्ट में बांटा जाता था। किन किन में? अनाथों में, विधवाओं में,
ठीक है, और परदेशियों में और लेवियों में। लेवी किनको बोलते हैं? याजक होते थे पुराने ज़माने में। इन 4 लोगों में वो सारे दान को बांटा जाता था। और प्रभु ने लिखा था कि जो लेवी हैं, जो याजक हैं, जो प्रीस्ट हैं, जो पास्टर्स हैं, उनको मैंने कोई भाग नहीं दिया, उनको मैंने कोई भी जगह नहीं दी। तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको जाके पूछो। लावी समझ पा रहे हैं आप? उर्दू में, मुझे उर्दू तो आती नहीं है, फिर भी आप समझ रहे होंगे, मैं आत्मा में मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उनकी जिम्मेवारी भी हमारी है। तीनों की जिम्मेवारी उठा लेते हैं हम, चौथे की जिम्मेवारी हम क्यों नहीं उठाते? हमको चाहिए इस बात में कि पास्टर जी के प्रति भी हम ईमानदार रहें। जो बाइबल में लिखा है कि आप अपनी अच्छी चीजों में अपने दास को, अपने सेवक को, जो आपके साथ खुदा की सेवकाई में है, उनका भी ख्याल रखें, ध्यान रखें। अपने लिए शर्ट लेके आते हैं अच्छे वाली, तो उनके लिए भी लेके आए। ये घर से मत सोचें पास्टर को तो देनी। अगर वो पास्टर कमाई कर रहा है, बिजनेस है उसका, तो वो ले सकते हैं। अगर वो सेवक पूरा डिपेंड है कलीसिया के ऊपर, तो क्या हम उनको लेके नहीं दे सकते? बोले yes. हमारे पिताजी के पास, हमारे फादर साहब के पास अगर पेंशन चल रही है, तो जब हम नौकरी पे लगते हैं तो क्या बोलते हैं कि आपकी पेंशन है भाई, आप अपनी जेब से लो। हम लेके देते हैं, उनको नहीं देते? देते हैं ना। बाइबल में लिखा है कि आपने सिखाने वालों को अच्छी चीजों में उनको अपना पार्टनर बनाए, शेयर करें। हालेलुया, शेयर करें खुदावन के दास के साथ अपनी सी चीजों को। खुदावन आपको बरकत देगा। ये हो ही नहीं सकता खुदावन आपको बरकत ना। खुद पूछे पास्टर जी आपको क्या चाहिए, खुद पूछे पास्टर जी कलीसिया में किस चीज की जरूरत है, हमको बताए, हम सब मिलकर कर सकते हैं। मैं कोर्ट को जानता हूँ, एक व्यक्ति सब लोगों की मदद नहीं कर सकता, सब लोग मिलकर एक व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। आए, ये मौका है, आए कलीसिया की बढ़ोतरी में एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़े। हालेलुया, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके साथ से आप काम करें। हालेलुया, एक कलीसिया पासवान के प्रति ईमानदारी और परिवार के प्रति भी ईमानदारी आपकी बनती है। ऑनेस्टी अपनी फैमिली के लिए भी बनती है। ये नहीं कि आपकी फैमिली में कुछ है ही नहीं और आप बाहर की फैमिली में जाके उनको पूरा करो, कोई फायदा नहीं। आप अपने परिवार के पास्टर हैं, आप अपने परिवार के पास्टर हैं। अगर एक व्यक्ति जो अपनी कलीसिया का हेड है, अगर सही तरीके से उन 4, 5 या 6 अपने पारिवारिक लोगों को खुदा में अच्छे से बना दे, तो दुनिया बदलने में टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया, समझ पा रहे हो मेरी बात को? अपनी फैमिली में एक ऐसे खुदा के दास बन के जिए कि औरों की, आपके परिवार को औरों की उदाहरण देने की जरूरत ना पड़े, वो आपकी उदाहरण दे। हालेलुया, हालेलुया। परिवार के प्रति ईमानदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने फैमिली को बनाया है। हालेलुया, हम खुदावन के परिवार में शामिल हैं लोग। हालेलुया, जो रिश्ता टूट गया था वो परिवार का हमला जुड़ गया प्रभु यीशु मसीह में। तो परिवार के प्रति भी जिम्मेदारी को पूरा उठाएं। बिब्लिकली अगर आप पढ़ें तो अगर मैं सही तरीके से फैमिली को चलाने वाला बनना चाहता हूं तो बाइबल पढ़नी पड़ेगी। आप अच्छे तरीके से अपने परिवार को चला पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के साथ अच्छे तरीके से चल पाएंगे। आप कलीसिया के साथ ऐसे चलने पाएंगे। बहुत से कलीसिया में लोग आते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो बताते नहीं किसी को। हमको अगर पता चलता है तो उनकी मदद जरूर करें, क्योंकि खुदा ने आपको जो दिया है उसमें से आप उनको ब्लेस करें। हालेलुया, और आगे हम पढ़ेंगे, सिर्फ 2 मिनट में खत्म करता हूं मैं। बाइबल लिखा है कि परमेश्वर का दास दुगने आदर के योग्य है। ये आपको फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं है आपको कि आप कलीसिया में आए, कलीसिया में आप हाथ बढ़ाएं, कलीसिया को अपना समझे। ये फोर्स नहीं है, ये दिल से निकलने वाली चीज है। दिल से निकलने वाली चीज है। कलीसिया के साथ जुड़ के कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए काम करना। हालेलुया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम सब मिलके एक देह है, एक शरीर है, एक बॉडी है। हम अगर मेरा हाथ दर्द करता है तो इस हाथ को पता चलता है ना। यहाँ पे 2 हाथ दर्द करते हैं, मेरे पाँव को पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमने उस तरीके से अपने आप को लिए नहीं। हम बस जी रहे हैं, हम कलीसिया जा रहे हैं, वहां से वापस आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कन्वेंशन में जा रहे हैं। मैं कलीसिया जा रहा हूँ, पीछे से किसी ने बोला वहां पे बड़े पास्टर की कन्वेंशन है, हम उधर चले गए फटाफट। जिम्मेदार बनना शुरू करें, तब तक आप जो है कि अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे। कलीसिया में आए,
साथ में अपने पास्टर का, साथ में अपने एल्डरो का पूछिए उनको कि हाँ जी क्या काम है, हमको बताएं, हम उनके साथ करेंगे, कब आना है बताएं, कौन सा राशन लेके आना है, कौन खाना लेके आना है, हमने कहेंगे इस बार काम आप सबके पास हमने कहेंगे, खुशी से कह सकते हैं। अगर एक बंदा नहीं लेके आ सकता 10 बंदे आप शेयरिंग कर लो, समझे मेरी बात? और एंड में पढ़ेंगे हम ऑफिसियो उसका 4 भाग उसकी फर्स्ट है, जिसको मिल गया वो फटाफट बोले। 4 भाग उसकी पहली है। और मैं जो खुदा में कहती हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। आगे बढ़ते यानी कमाल फरोतरी और हिला के साथ तहम्मुल के करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो आमीन। और इसी कोशिश में रहो कि रूह कुदस की यगानगी सुलह के बंद से बंद। हालेलुया। एकता में बने रहें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलाएं और जिस बुलाहट से आप लोगों को बुलाया गया है उस बुलाहट में बने रहे, आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। और आगे और पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके उर्दू में भी क्या बोलते हैं? मुझे उर्दू सिखा दें, मुझे सीखनी है। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीके उसका 5 बाब उसका 16 है। हर वक्त खुश रहो, हालेलुया। बिला नागा दुआ करो, हालेलुया। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, हालेलुया। क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि क्या करो? सिस्टर पढ़ते जाएं फटाफट। हर वक्त खुश रहो, हर वक्त खुश रहो भाई, हर वक्त खुश रहो। खुदावन ने आपका नाम स्वर्ग में लिख लिया है, वो आ रहा है आपको लेने के लिए। ये ऐसे नहीं, ऐसे करके जियो। हालेलुया। आगे बढ़े सिस्टर। बिना नागा दुआ करो, प्रार्थना में निरंतर रेगुलर लगे रहे। मसीह है तो प्रार्थना करते जाए, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी करते जाए। हालेलुया। कभी भी जिंदगी में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा दूसरी चीजों के लिए अगर आप सबके लिए प्रार्थना करते जाएंगे। आगे बढ़े सिस्टर। हर एक बात में शुक्रगुजारी, हर बात में खुदा का शुक्र करें। खुदा आज दुख है तो शुक्र है, आज सुख है तो खुश है। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। आगे से क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदावन की यही इच्छा है, यही मर्जी है। हालेलुया। और कोई भी मर्जी नहीं आगी खुदावन दी। हालेलुया। शर्तों तक की सारी मर्जियां यही मर्जी है। हालेलुया। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष दे। खुदावन के कलाम पढ़े जाने सुने आप सबको बहुत सारी बातें।